अगर आप उसे ऐसे ही निकाल दोगे तो लोग सोचेंगे कि एल्फ बुरे होते हैं। और वेरियन भी ये कहते हैं, हाँ टीचर ने सही कहा, आर्थर हमारे साथ रहेगा और मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा। और हाँ तुम चिंता मत करो, आर्थर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अब टेसिया का डैड आर्थर से माफी मांगते हैं और ऑफिशियली यहाँ पे उसका वेलकम करते हैं। आर्थर को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, ये लोग एकदम से बदल कैसे गए। फिर वो वेरियन की तरफ देखता है और समझ जाता है कि हाँ शायद इन्होंने ही कुछ किया है। अब ये एल्फिश टाउन में आ जाते हैं। आर्थर कहता है कि ये पहली बार है कि मैं एल्फ का टाउन देख रहा हूँ, ये तो सच में काफी कमाल का है। अब ये लोग आगे जा रहे थे, तभी आर्थर एक बच्चे से टकराता है और वो बच्चा कहता है, डिस्गस्टिंग, तुमसे टकराने के बाद मेरे ऊपर इंसानी कीड़े लग गए और वैसे भी तुम तो नाली के कीड़े हो। भले तुम वेरियन को पसंद हो लेकिन यहाँ के लोगों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। टेसिया आर्थर से कहती है, तुम इन नमूनों को इग्नोर करो, चलो हम आगे चलते हैं। अब ये लड़का टेसिया से कहता है, तुम इसके साथ मत जाओ, ये तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रहा है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन टेसिया उसे मना कर देती है। तभी आर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस बच्चे का मजाक उड़ाने लगता है। हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है? लंगूर, अंगूर। और ये सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ये कहकर वो आगे जाने लगते हैं। तभी वो बच्चा आगे आर्थर को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, तो मैं तुम्हें डो के लिए चैलेंज करता हूँ। टेसिया कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लॉर्ड वेरियन के स्टूडेंट से पंगा ले रहे हो। वो बच्चा कहता है, चाहे जो मर्जी हो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए और मैं इसे दिखाऊंगा कि इसकी असली जगह कहाँ पर है। अब आर्थर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ये बच्चा उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, आर्थर एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। आर्थर भी कहता है, अबे यार क्या मैंने इसे जोर से मार दिया। अब टेसिया और आर्थर आगे बढ़ जाते हैं और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद ये बाजार में आके अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब टेसिया आर्थर से ये पूछती है, तो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो क्या तुम उसके लिए एक्साइटेड हो? और आर्थर कहता है, शायद। और वो उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? आर्थर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उससे वेरियन की बात याद आने लगती है। उसने उससे कहा था कि इसकी ट्रेनिंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली, तुम्हें चूज किया गया है इस जगह पे रहने के लिए, वो भी अपनी फैमिली के बिना सपोर्ट के। तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ सहना होगा लेकिन बदले में तुम्हें काफी कुछ मिलेगा भी। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो? जिस पे आर्थर कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। अब प्रेजेंट पे आर्थर कहता है, हाँ मैं इस ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद से चूज किया है और यही मेरे फ्यूचर को तय करेगा। और टेसिया भी कहती है, तो मैं भी ट्रेनिंग करूंगी, मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करूंगी। अब अगले दिन आर्थर ट्रेनिंग के लिए आ गया था और वो कहता है कि इस दुनिया में टाइम काफी तेजी से दौड़ता है और मैं ऐसी ट्रेनिंग करता रहा और काफी तेजी से बड़ा हो रहा था और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। जो ट्रायल्स हैं वो भी बढ़ते रहेंगे और जितना आगे मैं बढ़ूंगा उतनी डिफिकल्टी आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें देख लूंगा क्योंकि जो डिफिकल्टी आने वाली है वो फ्यूचर में आएगी। लेकिन मुझे अभी अपने आप पे फोकस करना चाहिए और मेरा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब टेसिया भी बड़ी हो चुकी थी जो कि आर्थर को उठाने के लिए आई होती है, लेकिन आर्थर नहीं उठता तो वो अपनी माना का इस्तेमाल करके उसे उठाने लगती है। जिसके बाद आर्थर उठ जाता है और आर्थर भी अब बड़ा हो चुका है। वो उससे कहता है, क्या यार तुम मुझे आराम से नहीं उठा सकती? वो कहती है, अरे मैं आराम से ही उठा रही थी लेकिन तुम नहीं उठे तो मुझे यही करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि टेसिया के मॉम और डैड कहीं पे जा रहे होते हैं और टेसिया आर्थर के लिए काफी बड़ा बर्गर लेके आई होती है और आर्थर को ये बर्गर काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अब फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को टैकल कर रहे थे। अब उनके जो ग्रैंडपा होते हैं वो उन्हें स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं। चलो अब वार्म अप बहुत हो गया, अब इससे प्रैक्टिस करो। जिसके बाद ये लोग थक जाते हैं। अब ग्रैंडपा आर्थर को एक चीज बताने लगते हैं, इस वर्ल्ड में टोटल 4 एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर और अर्थ। और जो एल्फ्स होते हैं उनके पास स्पेशली एयर, वाटर और अर्थ जैसे एलिमेंट होते हैं और जो डॉग्स होते हैं उनके पास फायर और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहती है। लेकिन इंसान जो कि चारों एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। आर्थर कहता है, क्या सच में? और उसके ग्रैंडपा बताते हैं, हाँ कुछ ही इंसान होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं। अब टेसा भी यहाँ पर उठ चुकी थी। आर्थर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ सोर्सरी क्यों नहीं सीख रहा? और वो कहते हैं, आर्थर उसकी एक वीकनेस है क्योंकि उसका जो मानव कोर है वो एक बीस्ट विल से बना हुआ है
आर्थर को रियलाइज होता है यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि सिल्फी की बात हो रही है और ये जो वीकनेस है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब ट्रेसिया उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब आर्थर को ये पता लगता है जो एल्फ्स होते हैं उन्हें अपनी पावर 9 साल की उम्र में ही मिल जाती है और उनका कंट्रोल माना पर काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब ग्रैंडपा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं आर्थर तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि तुम एक काफी बड़े बीस्ट टेमर बनने वाले हो और हाँ मैं तुम्हारे माना कोर को इग्नाइट करूंगा। और वो पूछता है क्या ये सब कुछ सेफ है? वो कहते हैं तुम चिंता मत करो ये सारा कुछ सेफ है, बस तुम्हें हल्का सा बर्न फील होगा। अब वो उसकी चेस्ट पे हाथ रख के इग्नाइट करने लगते हैं लेकिन तभी आर्थर की बॉडी में से काफी सारी एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है जिससे ग्रैंडफादर और टेसा काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब टेसा आर्थर को चेक करने के लिए आती है तो वो यहाँ पर बेहोश होता है। ग्रैंडफादर को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। अब आर्थर की आँख किंगडम में खुलती है। ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम अब ठीक हो, मुझे समझ नहीं आया था कि उस टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आर्थर क्या तुम अपने बीस्ट के बारे में कुछ जानते हो? और वो कहता है हाँ ग्रैंडपा वो एक ड्रैगन था। और वो कहते हैं अच्छा तो अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ जो बात तुमने मुझे बताई कि वो एक ड्रैगन था ये बात किसी को भी मत बताना वरना इससे तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और वो आर्थर से कहते हैं कि तुम अब 4 महीने बाद अपने घर वापस जा सकते हो। आर्थर ये सुनकर शॉक होता है लेकिन अभी तो 2 साल बाकी हैं। और वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें डॉग्स, एल्फ्स और इंसान मिलते हैं जहाँ पर उनके लिए हमारे गेट्स खोले जाते हैं और सारे सिटी के भी। तो जल्द ही तुम अपनी फैमिली से मिलने वाले हो। आर्थर कहता है क्या ये बात टेसा को पता है? वो कहता है कि हाँ उसको ये पता है। वहीं टेसा के फादर और मदर उसे ये बात बता रहे होते हैं। अब आर्थर लेटा हुआ ये सोच रहा था टाइम कितनी जल्दी पास हो गया। मुझे ट्रेनिंग में 2 साल लगने वाले थे लेकिन अब ये सारा कुछ 4 महीनों में होने वाला है। अब सिल्वी ने जो उसे एग दिया होता है वो धीरे धीरे हिलने लगता है और एकदम से फूटकर उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है। अब इसे देखकर आर्थर डरने लगता है लेकिन ये ड्रैगन क्यूट सी आवाज निकालता है तो अब आर्थर शांत हो जाता है। अब आर्थर के हाथ पे जो साइन बना होता है वो ग्लो करने लगता है और ये छोटा सा ड्रैगन अपने मन में ही बात कर रहा होता है। आर्थर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारी मॉम का नाम था सिल्फिया और उनके नाम पर ही मैं तुम्हारा नाम रखूंगा जो कि होगा सिल्फी। जिसके बाद ये लोग अब सो जाते हैं। अब अगले दिन टेसी आर्थर को उठाने के लिए आई होती है लेकिन वो एकदम से काफी तेज चिल्लाती है। आर्थर देखता है कि उसने छोटे से ड्रैगन को उठाया हुआ है। वो कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद ये दोनों अब ट्रेनिंग के लिए जंगल में आ जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर ये देखकर शॉक थे और वो पूछते हैं कि ये एक ड्रैगन है और आर्थर बताता है हाँ कल रात ये अंडे में से निकला। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर स्पीसीज है और ये एक काफी बड़ा माना बीस्ट है। और वो कहते हैं अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अपने माना कोर और बीस्ट कोर को साथ साथ ट्रेन करना होगा। अब ग्रैंडपा एक काफी बड़े विंड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो काफी तेजी से मूव कर रहे थे। आर्थर को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आर्थर कहता है मैं सरेंडर करता हूँ और वो कहते हैं हाँ मुझे पता था कि तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे लेकिन असल में ये तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है। और वो उसे एक स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं चलो अब अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो। अब आर्थर ध्यान लगाने लगता है और वो अपने माना कोर और बीस्ट कोर को साइमल्टेनियसली ट्रेन कर रहा होता है और साथ ही साथ वो ग्रैंडफादर की बीस्ट वाली फॉर्म से भी फाइट कर रहा होता है। और अब फाइनली उसकी चेस्ट में जो पेन था वो भी खत्म हो जाता है और वो बीस्ट टेमर वाली सारी चीजें अब सीख चुका था। और ऐसे ही उनके 4 महीने खत्म हो जाते हैं। अब आर्थर टेसा के साथ एक जगह पर घूमने आया था और वो वहाँ पर एक लड़के से टकरा जाता है और इस लड़के का नाम फेरोइड था जो कि पहले भी इसी जगह पे आर्थर से पिटा था। ये कहता है क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन आर्थर फिर से उसको हरा देता है और अब वो उसे उठाकर कहता है चलो उठो अब से हम दोस्त हैं। अब आर्थर उससे पूछता है क्या तुम भी उस एक्सचेंज इवेंट में जा रहे हो? फेरोइड कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और वो कहता है वैसे आर्थर और टेसा तुम भी वहाँ पर जा रहे हो क्या? अरे हाँ वैसे टेसा वहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि उनको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर टेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फेरोइड को एक काफी तेज पंच मार देती है। जिसके बाद ये भागकर अब एक जगह पर आ जाते हैं। आर्थर उससे कहता है तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अब टेसा
उस पे ही चिल्लाने लगती है, तुम बिल्कुल मेरे फादर की तरह बोल रहे हो, तुम तो एक बूढ़े इंसान हो। और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाती है। अब वो अपने रूम में आके रोने लगती है, जिसके पास कुछ जुगनू आते हैं। अब आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। आर्थर कहता है, क्या तुम मेरे साथ वुड एरिया में चलोगी जहाँ पे हम पहले ही जाया करते थे? जिसके लिए ये मान जाती है। अब ये लोग वहाँ पर जा रहे थे तो इनको रास्ते में वो वुल्फ मिलता है जिन्हें इन्होंने बचाया था। और टैसा उन्हें देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद ये बॉनफायर लगा के यहाँ पे बैठे होते हैं। आर्थर पूछता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? और टैसा सच में यहाँ पर सो रही होती है और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। आर्थर कहता है, देखो तुम्हें अभी भी डर लगता है। और वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। और टैसा उससे पूछती है, ह्यूमन किंगडम कैसा है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पर कभी नहीं गया। और वो कहती है, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ। आर्थर कुछ कहने वाला होता है लेकिन टैसा पहले ही सो गई थी। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब आर्थर अपने घर पर जाएगा और वो सारा सामान पैक कर लेता है। ग्रैंडफादर भी उसे एक कंपास देते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा कभी भी मन हो तो तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। और आर्थर देखता है कि टैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद वो उस डोर पे पहुँच जाता है जहाँ से वो ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता है। और जैसे आर्थर आगे बढ़ता है, टैसा भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। आर्थर अब उसे उठाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक हग करते हैं और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा। गेट खुलने के बाद आर्थर बाकी के बच्चों के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग शहर में पहुँच गए थे। बच्चे अब अपने रास्ते निकल जाते हैं। आर्थर भी अपने पेरेंट्स के घर के सामने आ गया था। अब आर्थर जैसे ही नॉक करता है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और उसके पीछे उसके पेरेंट्स भी आ गए थे। आर्थर को समझ नहीं आता वो क्या बोले, तो इसलिए वो ये बोलता है, हे मैं घर आ गया। और ये देखकर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब उसके पेरेंट्स उसे हग करने लगते हैं। इसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी तो वो छोटी सी बच्ची कहती है, मॉम आप रोइए मत। आर्थर देखता है ये छोटी सी बच्ची कौन है और फिर उसे रियलाइज होता है ये उसकी बहन है। जिसके बाद इनकी मॉम इनका इंट्रोडक्शन कराती है और इसकी बहन का नाम था एलेनोर। अब सभी लोग आर्थर के पास बैठे होते हैं। उसकी मॉम उसकी बहन से कहती है, मैं तुम्हें सोने से पहले तुम्हारे भाई की कहानी सुनाया करती थी, ये तुम्हारे वही भाई है। आर्थर भी उसे कहता है, मुझे तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। अब सिल्वी को भी एलेनोर काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर वो अपने पेरेंट्स को सारा कुछ बताने लगता है। आखिरकार इसके साथ क्या क्या हुआ, बस वो सिल्विया के बारे में कुछ नहीं बताता। अब उसके पेरेंट्स सिल्वी को देखकर पूछते हैं, ये कौन है? आर्थर बताने लगता है, ये मुझे रास्ते में मिली थी, इसकी मॉम मर चुकी थी तो इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया और इसका नाम है सिल्वी। अब आर्थर के डैड उससे पूछते हैं, तुम्हारा माना कौन किस स्टेज पे है? आर्थर भी अपने फादर से पूछता है, वैसे आजकल आप क्या कर रहे हो? उसके डैड कहते हैं, मुझे हिल्स के ऑक्शन हाउस में जॉब मिल गई है और मैं वहाँ की सिक्योरिटी टीम का इंस्ट्रक्टर हूँ। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। फिर वो पूछता है, वैसे आपका माना कोर किस स्टेज पे है? उसके डैड कहते हैं, 2 साल पहले मैंने डीप ऑरेंज को हिट किया था। अब ये सुनकर आर्थर मन ही मन ये कहने लगता है, माना का जो कलर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है और इसकी शुरुआत होती है ब्लैक से, फिर रेड, ऑरेंज, येलो और फिर सिल्वर और व्हाइट। और हर कलर के अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, डीप, स्टैंडर्ड और लाइट। आर्थर अब कहता है, मेरा स्टेज है लाइट रेड। ये सुनकर रेनाल्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अरे वाह, काफी जल्दी तुम मेरे तक पहुंचने वाले हो। अब आर्थर के डैड कहते हैं, चलो मेरे साथ फाइट करो। आर्थर अपनी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एक बंदा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता है और वो आर्थर के डैड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा लड़का वापस आ चुका है। आर्थर के डैड आर्थर को बताने लगते हैं, ये बंदा विंसेंट हेस्टियर और यही ऑक्शन हाउस चलाता है। अब आर्थर उन लोगों का वेलकम करता है। ये लोग उसे देखकर काफी शौक होते हैं, इस लड़के के अंदर इतने सारे मैनर्स हैं। जिसके बाद वो आर्थर को अपनी बेटी से मिलवाते हैं और इस लड़की का नाम था लिलिया। और जैसे वो सिल्वी को देखती है, ये उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद आर्थर और उसके डैड फाइट करने के लिए बाहर आ गए थे। विंसेंट उन्हें देखकर कहता है, क्या ये लोग सच में फाइट करने वाले हैं? एलिस कहती है, आर्थर का माना कोड लाइट रेड कलर का है। विंसेंट कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? अब आर्थर अपने मन में ये सोच रहा होता है, मेरा जो माना का लेवल है वो और भी ज्यादा ऊपर है, बस सिल्वी की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। अब फाइट स्टार्ट होने वाली थी। उसके डैड कहते हैं, आर्थर अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जिसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये मार्शल आर्ट से एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इसके डैड कहते हैं, इतना काफी नहीं होगा, तुम्हें और भी पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब आर्थर और भी पावर से अपने अटैक करने लगता है। ये देखकर उसके डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो
कहते हैं चलो ये काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। जिसके बाद उसके डैड फायर एलिमेंट से अटैक करने लगते हैं। आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है इस दुनिया के सोर्सर सिर्फ उसी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वो बेस्ट हो। जिसके बाद उसके डैड फायर में पूरे कवर हो गए थे और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। आर्थर को फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो वो भी इसमें अब सीरियस हो गया था। तो आर्थर अब अपना माना यूज करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। फिर भी इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर से हार रहा था। वो कहता है मैंने ट्रेनिंग के दौरान काफी कुछ सीखा है और वीरेन ने मुझसे कहा था तुम फायर एलिमेंट में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, अब बारी है उसे बीट करने की। अब आर्थर एडवांस फायर एलिमेंट को यूज कर रहा था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। आर्थर कहता है अभी इतनी भी जल्दी शॉक होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो पास पड़े हुए पानी को भी कंट्रोल करने लगता है और उस पानी से अपने डैड की तरफ अटैक करने लगता है। उसके डैड उससे बचने की ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ पानी उन पे लग जाता है जिससे उनकी आग बुझ जाती है और ये फाइट यहीं पर एंड हो जाती है। ये फाइट देखकर सब लोग काफी शॉक में थे। आर्थर के डैड उसे आके गले लगा लेते हैं, अरे यार तुम तो काफी कमाल के हो, ये सब तुमने कब सीखा? और विंसेंट कहता है सच में ये तो एक जीनियस है। जिसके बाद हम इन सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। विंसेंट रेनाल्ड से कहता है कैसा होगा अगर हम आर्थर को जायरस एकेडमी में डाल दें? रेनाल्ड कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, वो एकेडमी तो कॉन्टिनेंट की सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी है। विंसेंट की वाइफ भी ये कहने लगती है हाँ आर्थर के लिए वो काफी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है और तुम इसकी फीस वगैरह का टेंशन मत लो, ये हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आर्थर कहता है मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से काफी टाइम बाद मिला हूँ तो अभी के लिए मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और विंसेंट भी उसकी बात मान जाता है। अब लिलिया आर्थर को लेकर एक जगह पर आई होती है। यहाँ पर काफी सारी मेट्स थी। लिलिया कहती है ये हमारा आज का गेस्ट है। जिसके बाद वो बैठकर खाना खाने लगते हैं। एक मैड आर्थर को ये बताती है लिलिया यहाँ पर तभी आती है जब वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में होती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो एक सोर्सरर बने, जबकि वो खुद भी एक सोर्सरर नहीं है। इतनी सी उम्र में इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। अब सोने का टाइम हो गया था। आर्थर के मॉम डैड उसके पास बैठे थे और वो सारी बात कर रहे थे और उन्हें इसके आने की काफी ज्यादा खुशी भी थी। उसके डैड कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। आर्थर कहता है मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब अगली सुबह रेनाल्ड और उसकी पूरी गैंग मेंबर आ गए थे, जो कि आर्थर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जैस्मिन भी आर्थर को गले लगा लेती है। वो उससे माफी मांगती है, सॉरी वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। आर्थर कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद ये सारे लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। आर्थर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये लोग एस्टन सिटी से वापस आ रहे हैं और इन्होंने वहाँ पे काफी सारी जॉब को कंप्लीट किया है। और वो लोग ये भी कहते हैं हम ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर आज तक हम नहीं गए थे। आर्थर कहता है मुझे इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं पता, न ही इस किंगडम के बारे में, तो मुझे एक एडवेंचरर बनना चाहिए तो शायद मैं सारा कुछ पता लगा सकता हूँ और इस वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर पाऊंगा। अब हम आर्थर को देखते हैं जो कि अपनी सांस रुकाकर एक काफी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो थक कर लेट जाता है। अब वो सोचता है क्या मुझे पावर के लिए कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे इसी पावर को मास्टर करना होगा और इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ ताकि मैं अपने चाहने वालों को बचा सकूँ। अब आर्थर की मॉम उसे एक बार्बर के पास ले गई थी और ये काफी टाइम बाद बाल कटवा रहा है। और जब वो बाहर आता है तो लोग उसके नए हेयर स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तबिता कहती है चलो आज हम तुम्हें साइरस सिटी दिखाएंगे। एलेनोर अपने भाई से कहती है आज आप मेरे बॉडीगार्ड बनना। लिलिया आर्थर से कहती है तुम्हारे आने से पहले ये मेरे साथ रहा करती थी। जिसके बाद ये लोग सिटी में घूम रहे होते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं। तभी कुछ बच्चे आके आर्थर से मजाक करने लगते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। आर्थर पूछता है ये लोग कौन थे। लिलिया बताने लगती है ये सारे मैजिक एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स थे। आगे चलते हुए आर्थर को कुछ सेंस होता है। वो देखता है यहाँ पे काफी सारे बीस्ट कोर्स हैं। तबिता बताती है ये माना बीस्ट से निकाले हुए मैजिक कोर्स हैं जिन्हें होल्ड करने से तुम्हारी पावर डबल हो जाएगी। आर्थर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि बीस्ट कोर्स को भी बेचा जा रहा है। लिलिया अपनी मॉम से पूछती है क्या मैं बीस्ट कोर्स ले सकती हूँ। तबिता कहती है नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है सोर्सरर को अवेकन करने का और ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। अब ये सारे बैठकर एक जगह पे खाना खा रहे थे। आर्थर देखता है लिलिया काफी ज्यादा उदास होती है और वो समझ गया था कि इसके पेरेंट्स इस पे काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे वो उससे कुछ कहने वाला था
वो देखता है वो वहाँ से चली गई है। आर्थर अब उसे ढूंढ लेता है। वो उसी शॉप पे थी जहाँ पे बीस्ट कोर मिलता है। आर्थर उससे पूछता है क्या तुम सच में इसे खरीदने वाली हो? वैसे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे तुम मैजिक यूज कर पाओगी। लिलिया कहती है जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगी मुझे पता कैसे लगेगा। लिलिया कहती है तुम काफी ज्यादा यूनिक इंसान हो, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी बीस्ट कोड को टच नहीं करने देंगे। आर्थर समझ जाता है कि इतना प्रेशर उसकी वजह से फील कर रही है। आर्थर उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो हम बात करते हैं। लिलिया जैसे उससे अपना हाथ छुड़वाती है वो पीछे जाके कुछ लड़कों से टकरा जाती है और ये ज़ेरस एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। लिलिया उनसे माफी मांगती है लेकिन ये लोग उसकी नहीं सुनते। शॉपकीपर अब यहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखता है ये ज़ेरस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। वो इनको कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। अब ये बच्चे अपना मैजिक यूज करने वाले थे। आर्थर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वो भी अपने मैजिक यूज करने वाला था। तभी वहाँ पे तबिता आकर सबको रोक लेती है। ये लड़के उससे पूछते हैं तुम कौन हो? तबिता बताती है मैं हिल्सटिया फैमिली की मेंबर हूँ। ये लोग सोचते हैं हिल्सटिया फैमिली हमारी एकेडमी के लिए काफी ज्यादा डोनेशन देती है, अगर ये बात एकेडमी तक फैली तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो वो चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं। वेंसन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है कि ज़ेरस एकेडमी के बच्चे इनसे फाइट करने वाले थे। तबिता कहती है मैंने उन्हें रोक लिया था। लिलिया अब अपने फादर से माफी मांगती है। उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं और वो आर्थर से कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस एकेडमी में वैसे भी एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि हमारी बहुत पहुंच है। लिलिया अब गुस्सा करने लगती है क्या आप मेरी जगह आर्थर को उस एकेडमी में भेजना चाहते हो? मैं आपको और आर्थर को काफी ज्यादा हेट करती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। आर्थर अब उसके रूम के पास आया था लेकिन लिलिया दरवाजा नहीं खोलती। फिर हमें लिलिया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड ने उससे कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम ज़ेरस मैजिक एकेडमी जाओगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम मेरा मैजिक कब आवेकन होगा? उसकी मॉम कहती है इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब लिलिया इसी बारे में सोच रही होती है कि अब आर्थर उसकी जगह एकेडमी जाएगा। अब आर्थर इसके पास आ गया था और वो उससे माफी मांगने लगता है। लिलिया भी उससे माफी मांगती है ये सारी मेरी गलती थी क्योंकि तुम एकदम से आ गए और मैं तुमसे जेलस फील करने लगी जबकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। शायद मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करते हैं। आर्थर अब उसे समझाने लगता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हो और शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात को जानते हैं। तुम्हें पता है जब मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ा था तो मुझे एक लड़की मिली थी टीशा जिसने मुझे काफी ज्यादा चीयर अप किया था और वो लिलिया को एक ट्रिक दिखाने लगता है। वो कहता है ये ट्रिक मेरी दोस्त ने मुझे सिखाई है और वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम से आया हूँ और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं हूँ इसलिए वो मेरे से ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं। लिलिया कहती है मेरे डैड चाहते हैं मैं एक सोर्सरर बनूं क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं इसलिए वो एकेडमी में डोनेशन करते हैं पर इस वजह से मैं अपने आप पे प्रेशर फील करती हूँ। आर्थर लिलिया से पूछता है क्या तुम सच में मैजिक को यूज करना चाहती हो? लिलिया ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब आर्थर अगले सीन में सबको ये बताने लगता है लिलिया ने अपना घर छोड़ दिया है क्योंकि वो अपने मैजिक को अवेकन करना चाहती थी इसलिए मैंने उसे उस जगह पे भेज दिया है जहाँ पर मैं था। ये सुनकर उसके डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब आर्थर उसके पेरेंट्स को उसका लेटर देता है जिसमें ये लिखा होता है डियर पेरेंट्स जब तक मैं मैजिक को यूज नहीं कर पाऊंगी मैं आपके लिए यूजलेस रहूंगी लेकिन अब मैं एक अमेजिंग सोर्सरर बन के ही वापस आऊंगी। अब विंसेंट इमोशनल हो जाता है। मैं पागल था जो कि अपनी लड़की को इतना ज्यादा फोर्स किया करता था। उसे मैजिक सीखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं बस ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता था। आर्थर कहता है लिलिया तो तुमने सुन लिया ना? जिसके बाद लिलिया बाहर आ जाती है। विंसेंट पूछता है आखिरकार ये क्या है? आर्थर कहता है दरअसल ये मेरा एक आइडिया था। मैं आपको ये दिखाना चाहता था एक बच्चे को खोना कैसा लगता है क्योंकि मैं भी अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया था। विंसेंट कहता है मुझे माफ करना मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और तुम्हें भी अभी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। और लिलिया मुझे माफ करना तुम्हें मैजिक सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो वैसे ही रहना मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लिलिया कहती है नहीं मैं मैजिक एकेडमी जाना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी सोर्सरर बनना चाहती हूँ जो कि सबको खुश रख सके बिल्कुल आर्थर जैसे। जिसके बाद उसके पेरेंट्स खुश होकर उसे गले लगा लेते हैं। आर्थर कहता है चलो ठीक है अब मैं इसकी मानो को एक्टिवेट करूंगा। अब अगले सीन में आर्थर एलेनोर और लिलिया को एक साथ बिठाता है ताकि दोनों का ही माना एक साथ अवेकन कर सके। अब आर्थर दोनों लड़कियों से कहता है अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो। माना तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब ब्रीथिंग फोकस्ड हो। वो इन दोनों को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए कहता है जब तक तुम्हें अंधेरे में लाइट न दिखे तब तक तुम ये करते रहो। आर्थर अब उन्हें
सुपरफिशियल से टच करने लगता है। वो उनसे कहता है तुम्हें थोड़ी सी गर्मी फील होगी, लेकिन अपने प्रोसेस को चालू रखना। अब लिलिया को अपने अंदर माना महसूस होने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग बैठ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि लिलिया का माना अवेकन हो चुका है। आर्थर लिलिया से कहता है तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, तो इसके लिए तुम्हें काफी सारी प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे थे। एक बंदा ये कहता है आई होप मुझे ऑक्शन हाउस में कुछ अमेजिंग चीज मिले। अब आर्थर और उसकी फैमिली ऑक्शन हाउस में पहुंच गई थी और वो इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था। और रेनाल्ड यहाँ पे सारी सिक्योरिटी का इंचार्ज है। अब विंसेंट स्टेज पे आके ऑक्शन को स्टार्ट करता है और वो कहता है आज यहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं। किंगडम ऑफ सैपिन की रॉयल फैमिली किंग ब्रांड और क्वीन पर्सिला, और उनके साथ आए हैं यंग प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथरीन, और सब लोग इन्हें चीयर कर रहे होते हैं। आर्थर सोचता है ये रूलर्स लोगों के लिए अच्छे होंगे तभी लोग इनको चीयर कर रहे हैं, और रॉयल फैमिली की वजह से सारे गार्ड्स अलर्ट पे थे ताकि अंदर कुछ भी गलत ना हो। अब ऑक्शन स्टार्ट हो गई थी। पहली चीज यहाँ पे जो आती है वो था एक ब्लेड जो कि फेमस क्राफ्टमैन ने बनाया था, और इसमें माना भी ऐड किया गया है ताकि ब्लेड के टॉप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। स्टार्टिंग बिट 50 गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन तुरंत ही एक बंदा 51 बिट कर देता है, और ऐसे ही लोग एक दूसरे से ऊपर बिट कर रहे थे। आर्थर अब ये सोच रहा था क्या वो भी किसी वेपन में एलिमेंट ऐड कर सकता है अगर वो सूटेबल हो तो। तभी आर्थर का ध्यान एक मास्क पे जाता है। वो इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि सिल्वी मिसिंग है, और सिल्वी बिना किसी टेंशन के ऑक्शन हाउस में घूम रही थी। वहीं एक मेड जो कि रॉयल फैमिली के साथ आया होता है वो उसको रोक देता है। अब स्टेज पे नेक्स्ट आइटम आता है। विंसेंट बताता है ये एक ए रैंक लायन कव है। प्रिंस अपने फादर से कहता है मुझे ये चाहिए। अब बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और किंग डायरेक्ट 1000 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है, और इसके खिलाफ कोई भी बिडिंग नहीं करेगा तो ये लायन उसका हो जाता है। अब किंग से ये पूछा जाता है वो इसका क्या करेंगे। किंग कहते हैं मैं इसको टेम कर सकता हूँ, लेकिन प्रिंस ने कहा है ये उसे चाहिए तो मैं ये उन्हें दूंगा। अब आर्थर सिल्वी को ढूंढ रहा था, तभी उसको चिल्लाने की आवाज आती है। आर्थर उस जगह पे पहुंच जाता है। एक मेज सिल्वी को घूर रहा था। आर्थर यहाँ पे ट्रबल नहीं चाहता था। वो उस मेज से कहता है प्लीज सिल्वी को छोड़ दो, ये मेरा माना बीस्ट है। अब मेज थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था ये ऑक्शन आइटम है, और सिल्वी अब आर्थर के पास आ जाती है। आर्थर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस मेज को सिल्वी में अभी भी इंटरेस्ट था। वो आर्थर से कहता है मुझे ये चाहिए तो तुम इसे मुझे दे दो। आर्थर कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। अब उस मेज को ये अच्छा नहीं लगता। वो फायर से उस पर अटैक करता है और कहता है ये एक रॉयल मेज का ऑर्डर है, लेकिन आर्थर चिल था और वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। मेज कहता है इसका हिसाब तुम्हारे पेरेंट्स को करना होगा। आर्थर अब पलटता है और वो मेज को चैलेंज करता है एक बार दोबारा से बोलो, और वो एक टेरिफाइंग मर्डरस इंटेंट रिलीज करता है। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि वो विंसेंट के ऑक्शन हाउस में है, और उसका मर्डरस इंटेंट पूरे ऑक्शन हाउस में फैल जाता है, और तभी सारी विंडोज टूट जाती हैं। जो लोग माना को यूज करते हैं वो लोग इसे हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास माना नहीं होता वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। अब आर्थर को ये रियलाइज होता है उसने ये क्या कर दिया। भले उसने मेज को डरा दिया, लेकिन उसने काफी बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है। वो अपने मर्डरस इंटेंट को बंद करता है, लेकिन सब कुछ डैमेज हो चुका था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था क्या आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब रेनॉल्ड सबको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है। जब सारे लोग इवैक्यूएट हो जाते हैं तो किंग रेनॉल्ड से कहता है वो उससे कुछ प्राइवेटली बात करना चाहता है। वो रेनॉल्ड से कहता है कल्प्रिट को टाइम से नहीं पकड़ा गया। रेनॉल्ड उनके सामने माफी मांगता है, लेकिन किंग कहता है तुम्हें सजा मिलेगी। अब रेनॉल्ड कोई भी पनिशमेंट मानने के लिए तैयार था। अब किंग उसे जैसी पनिशमेंट देने वाला था, मेज आकर कहता है रेनॉल्ड को माफ कर दिया जाए क्योंकि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है, और वो सबके सामने बोलता है आर्थर का माना बीस्ट कितना अच्छा है। किंग सभी को इंट्रोड्यूस करता है सेबेस्टियन से, जो कि रॉयल फैमिली का सिक्योरिटी मेज है, और उसने किंग की काफी बार जान बचाई है, तो किंग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और जब किंग को ये पता लगा सेबेस्टियन को आर्थर का माना बीस्ट पसंद है, तो वो रेनाल्ड से पूछता है क्या वो सिल्वी को सेबेस्टियन को दे सकता है एज अ थैंक यू। रेनाल्ड उससे माफी मांगता हुआ कहता है आर्थर ने सिल्वी को खुद एक्वायर किया था, तो उसके पास कोई भी हक नहीं है उसे किसी को देने का। अब किंग आर्थर से सिल्वी को देने के लिए पूछता है, लेकिन आर्थर इस पे मना कर देता है। सिल्वी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। फिर किंग उसे एक ऑफर देता है, उसने जो अभी लायन खरीदा है वो सिल्वी के बदले आर्थर को देगा, लेकिन आर्थर इस पे भी मना कर देता है। मुझे सिल्वी को किसी को भी नहीं देना, न ही मुझे इस पे ट्रेड करना है। अब किंग को गुस्सा आ गया था। वो आर्थर से कहता है मैंने 2 बार पूछ लिया है, और एक किंग को दोबारा बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम वो सिल्वी को हमें दोगे
दोगे? अब आर्थर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो किंग से डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या तुम अपने बच्चों को किसी को बेचने के लिए रेडी हो? अब ये सुनकर किंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता। आर्थर कहता है, कुछ चीज इतनी ज्यादा प्रीशियस होती हैं जो कि बेचने के लिए नहीं होती। अब गार्ड्स आर्थर पर अटैक करने लगता है, लेकिन आर्थर एक ही पंच में दोनों को ढेर कर देता है। अब सेबेस्टियन आर्थर को जलाने के लिए फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन आर्थर अपनी स्टैटिक वर्ल्ड एबिलिटी का यूज करता है और सबके लिए टाइम को फ्रीज कर देता है, सिवाय सेबेस्टियन के। उसे समझ नहीं आता आखिरकार सब लोग क्यों रुक गए। अब आर्थर उसकी तरफ बढ़ रहा था। सेबेस्टियन उससे कहता है, तुम एक रॉयल मेज के सामने नहीं टिक सकते। जवाब में आर्थर उसका एक लेग स्नैप कर देता है। अब सेबेस्टियन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। आर्थर कहता है, अब मेरी बात कान खोल के सुनो, आगे से तुम अपनी औकात में रहना और इस चीज का ध्यान रखना कि किसको डराना है, वरना नेक्स्ट टाइम ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होंगी। अब स्टैटिक वर्ल्ड नॉर्मल हो गया था। आर्थर थक के बेहोश हो जाता है। अब आर्थर जैसी आंखें खोलता है वो अपने रूम में होता है, क्योंकि इसने स्टैटिक वर्ल्ड का इस्तेमाल किया है तो ये काफी ज्यादा थक चुका था। अब आर्थर की मॉम यहाँ पर आ गई थी। आर्थर उनसे ये पूछता है, जब वो बेहोश हुआ उसके बाद क्या हुआ था? उसकी मॉम कहती है, जब आर्थर बेहोश हुआ तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उसकी मॉम ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन अब आर्थर बिल्कुल ठीक है। अब आर्थर अपनी मॉम के साथ शॉपिंग के लिए आ गया था। उसे एक हेयर पिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि वो एली के लिए लेना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसकी मॉम उसके लिए खरीद देती है। आर्थर कहता है, ये करने की क्या जरूरत थी, अब डैड की जॉब वैसे भी चली गई होगी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक जॉब करती हूँ। दरअसल इसकी मॉम लग्जरी आइटम बनाती है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, और फिर इन्होंने काफी सारी शॉपिंग की होती है। अब ये घर पर आ गए थे। रेनॉल्ड अंदर किसी से बात कर रहा था। मेरा बेटा लगभग मर चुका था, इसलिए मैं किसी के पैसों के दबाव में आकर चुप नहीं रह सकता। अब आर्थर अंदर आ गया था। वो पूछता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? जो बंदा रेनॉल्ड से बात कर रहा था वो समझ जाता है ये लड़का वही है, और वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है, और वो उन्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन्स भी देता है जो कि किंग ने यहाँ पर भेजे थे कल के इंसिडेंट के अपॉलॉजी के तौर पर। अब आर्थर उस बंदे को यहाँ पे आने के लिए थैंक्स बोलता है। ये बंदा सोचता है, आर्थर सच में काफी ज्यादा समझदार है। अब ये बंदा कहता है, जिन गार्ड्स ने आर्थर पे अटैक किया था किंग ने उन्हें फायर कर दिया है। रेनॉल्ड कहता है, उन्हें फायर करना ये काफी नहीं है। लेकिन मैसेंजर कहता है, आर्थर ने भी किंग के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन किंग इसे बुला रहे हैं। अब रेनॉल्ड कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आर्थर उसे चुप करा देता है। आर्थर कहता है, इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने किंग के साथ बदतमीजी की, चलो अब चिल करो, वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो उस बंदे से पूछता है, वैसे सेबेस्टियन का क्या हुआ? उसका एक लेग टूट गया था, उसे भी फायर कर दिया गया है क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। सेबेस्टियन सबको ये बता रहा था कि आर्थर ने उसका लेग तोड़ा, लेकिन कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा था। और किंग को इन सारी चीजों का काफी ज्यादा बुरा लगा, और इसलिए वो इतनी बड़ी अपॉलॉजी ले रहे हैं, और इसलिए वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन मैसेंजर आर्थर को वार्न करता है, किसी भी पावर वाले इंसान से बात करते टाइम थोड़ा ध्यान रखे। जिसके बाद ये लोग उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। अब रेनॉल्ड आर्थर को उसकी मनी देता है। आर्थर कहता है, क्या ये हमारे लिए सही होगा? उसके डैड कहते हैं, हाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये ठीक है। ये आर्थर के लिए एक काफी ज्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। पास्ट लाइफ में वो एक किंग था, लेकिन यहाँ वो अभी भी एक बच्चा है। उसको पॉलिटिकल पावर को काउंटर करने का तरीका चाहिए, तो उसको अपनी पॉलिटिकल पावर एक्वायर करनी होगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो किसी से मिलने के लिए आया होता है, जो कि मैजिकल एकेडमी की डीन है। अब आर्थर साइरस एकेडमी के बारे में बताने लगता है, कैसे इस एकेडमी में सारे बच्चे मैजिक सीखने के लिए आना चाहते हैं, और ये एकेडमी बच्चों की लाइफ चेंज कर देती है। अब आर्थर के सामने इस एकेडमी की डायरेक्टर थी। वो आर्थर से कहती है, तो चलो शुरू करते हैं। अबे भाई, इच्छाधारी टेक्निकल गुरुजी। आर्थर अपने मन में सोचता है, मैं काफी सारी इंटेंस पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री में सिर्फ इन्हीं के पास हायर फॉर्म ऑफ मैजिक है। अब आर्थर अपने विंड पावर का यूज करता है और उन पर अटैक कर देता है। डायरेक्टर इसे काफी आसानी से ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अब आर्थर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर उसे भी ब्लॉक करके उसे दूर फेंक देती है। अब डायरेक्टर आर्थर से ये कहती है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, लेकिन तुमने अपनी पावर को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन जैसा विंसन ने कहा था, तुम्हारा मैजिक और फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो चलो अब टाइम हो गया है फाइनल टेस्ट का। और वो अपने साउंड एलिमेंट का यूज करती है, जिससे आर्थर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद वो उसे बंद करके ये कहती है, चलो अब तुम इसमें पास हुए, तो ओके, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊं कि विंड मैजिक को कैसे इस्तेमाल करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास अर्थ मैजिक भी है, क्यों, है ना? आर्थर अपने मन में सोचता है, मैं इनके सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता, तो मुझे इन्हें बताना ही होगा। वो उन्हें बताने लगता है, हाँ मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ, साथ
साथ में मैं वाटर एलिमेंट को भी यूज कर सकता हूँ। आर्थर उनसे कहता है मुझे आपकी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। अगर आप इस कंडीशन को मानती हो तो मैं इस एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक होती है। वो आर्थर से कहती है लोग मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो। आर्थर कहता है मैं इस एकेडमी में तभी ज्वाइन करूंगा जब मैं बाकी बच्चों जितना हो जाऊंगा। डायरेक्टर कहती है लेकिन अभी तो तुम्हें इसमें 3 साल लगेंगे। आर्थर कहता है क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और काफी कुछ चीजें एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहती है क्या ये बात तुमने अपनी फैमिली को बताई? आर्थर कहता है मैं ये बात उन्हें आज बताने वाला हूँ। डायरेक्टर कहती है तो चलो ठीक है, ये हमारी डील रही। अब आर्थर की मम्मी आर्थर के बाबा से लड़ाई कर रही थी। वो कहती है नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। आर्थर सोचता है शायद इनको मेरे एडवेंचरर बनने वाली बात पता लग गई है और ये मेरे से नहीं कहीं और से पता लगी है। आर्थर की मम्मी उसके डैड से कहती है क्या तुम इसे डेंजर में भेजना चाहते हो? अभी तो ये वापस घर आया है। उसके डैड कहते हैं एक बार तुम आर्थर से तो पता करो। आर्थर कहता है मैं किसी जर्नी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ महीनों में घर आता जाता रहूंगा। आर्थर कहता है मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना है और मैं काफी नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और मैं आपकी तरह ही एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ जैसे आप लोग थे। अब आर्थर के डैड उनके दोस्तों के पास आ गए थे। वो उनसे पूछते हैं तो बताओ अब आर्थर के साथ कौन जाएगा? एडम कहता है सॉरी, मैं इसके साथ नहीं जा सकता। पता नहीं अगर मैं सो रहा हूँ तो क्या पता ये मुझे मार दे। आर्थर के डैड सभी से ये कह रहे थे मेरे पास ज्यादा पे करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को थैंक्स पे कर सकता हूँ। लेकिन जैस्मिन कहती है मैं आर्थर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आर्थर की मॉम उससे पूछती है तुम्हें आर्थर के साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन वो थम्स अप करती है, यानी कि ये अब फाइनल हो चुका है कि जैस्मिन उसके साथ जाएगी। अब हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट कर रही थी। सभी लोग इसके पास आते हैं। आर्थर अपने मन में सोच रहा था एलेनोर 7-8 साल में अपने मानव को अवेकन कर लेगी। अगर ये पहले अवेकन कर लेती है तो मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। आर्थर अपने डैड से पूछता है क्या मैं ऑक्शन हाउस में रुक सकता हूँ? मुझे अपने लिए एक स्वॉर्ड चाहिए। विंसेंट आर्थर से ये कह रहा था तो तुम्हें एडवेंचरर बनने के लिए एक स्वॉर्ड चाहिए तो तुम्हें जो अच्छी लगे तुम उसे ले सकते हो। अब आर्थर बहुत सारी स्वॉर्ड्स को ट्राई करता है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। तभी सिल्वी उसे अपने साथ लाती है और यहाँ पर एक रोड रखी होती है। आर्थर जैसे उसे उठाता है वो काफी ज्यादा भारी होती है। अब आर्थर इसके अंदर अपनी एलिमेंट की पावर डालने लगता है तो आर्थर को यहाँ पर एक सिंबल दिखाई देता है। अब आर्थर इससे एक बॉक्स को कट करता है लेकिन ये आर्थर को करंट लगा देती है जिससे ये नीचे गिर जाती है और आर्थर अब उसे दोबारा उठा लेता है। आर्थर अपने मन में कहता है अनबिलीवेबल, ये तो एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि स्वॉर्ड यूज करने वाले के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अब आर्थर ये स्वॉर्ड अपने डैड को दिखाता है। उसके डैड को भी ये स्वॉर्ड उसके लिए ठीक लगती है। अब विंसेंट आर्थर के पास एक रोड देखता है। आर्थर बताता है दरअसल ये मुझे नीचे से मिली, ये काफी ज्यादा हैवी और तगड़ी है तो शायद ये मेरे प्रैक्टिस के काम आएगी। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज भी थी? वो असिस्टेंट कहता है मुझे याद है कि एक ओल्ड मैन काफी तेजी से चिल्लाया था और वो कह रहा था कोई भी इसे यूज करने के काबिल नहीं है और वो उसे यहीं पर फेंक के चला गया था। आर्थर विंसेंट से कहता है मुझे लगा ये मेरे काम आएगी तो मैंने इसे रख लिया। विंसेंट कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो। अब ऐसे ही आर्थर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो प्रैक्टिस भी करता है और बाकी कई काम भी करता है और उसी इस वर्ल्ड में आए हुए 9 साल हो गए हैं। अब आर्थर का 9th बर्थडे है जिसपे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और काफी जम के खाना पानी करते हैं। अब विंसेंट आर्थर को गिफ्ट में रिंग देता है और उससे कहता है आर्थर प्लीज मुझसे शादी कर लो। आर्थर कहता है अबे क्या यार ये सटक गया है क्या? वो कहता है अरे ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एक रिंग तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी मॉम के लिए। अब लीला की मॉम ये बताने लगती है आर्थर जब तक इस रिंग को पहने रखेगा और जब भी उसका माना एक क्रिटिकल लेवल पर जाएगा तो एलिस की रिंग ग्लो करेगी। अब एडम उसे एक स्क्रॉल देता है जो कि साउंड मैसेज भेज सकता है। तुम इसमें कोई भी मैसेज भेज सकते हो और इसमें तुम्हें अपना माना डालना होगा और ये मैसेज तुम्हारी मॉम डायरेक्ट सुन सकती है। आर्थर सभी को थैंक्स कहता है उसके लिए ये सब करने के लिए। अब उसकी मॉम उससे ये कहती है तुम हमारी चिंता मत करना, बस अपना ध्यान रखना। अब आर्थर यहाँ पे अपने सामान को पैक कर रहा होता है जिसके बाद वो अपनी फैमिली को बाय कहने के लिए आया होता है और इनको बाय बोलने के बाद वो जैस्मिन के साथ एडवेंचर पे निकल जाता है। अब जैस्मिन आर्थर को गिल्ड में लेके आई होती है ताकि वो यहाँ पर इसका एडमिशन करा सके। क्या एडमिशन? नहीं 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 नहीं, ये स्कूल थोड़ी है, मतलब की ज्वाइनिंग। और आर्थर ने अपने फेस पे मास्क लगाया होता है क्योंकि पिछली बार जो उसका पंगा हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। और ये लोग साइरस गिल्ड एकेडमी के चीफ से मिलने के लिए आए होते हैं। ये बंदा आर्थर को देखकर कहता है तुम्हें कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जैस्मिन ने रिकमेंड किया है
और वो कहता है वैसे मेरा नाम है कैस्पिन। अबे क्या गैस्पिन? आर्थर भी अपना नाम बताता है, मेरा नाम है नोट। क्या 10 का या 5 का? अब आगे जाते हुए आर्थर जैस्मिन से पूछता है वैसे तुम्हारे यहाँ पे बहुत बातचीत है, क्या हुआ, कोई चक्कर वक्कर है क्या? वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स की यहाँ पे अच्छी बातचीत है, इसलिए थोड़ा बहुत मेरा भी नाम यहाँ पे चलता है यार। अब ये आर्थर का माना और रैंक चेक करने के लिए एक ग्राउंड में आ गए थे जहाँ पर एक लड़की अपने टीचर से फाइट कर रही थी ताकि उसका भी रैंक पता किया जा सके, और टीचर ने इस लड़की को हरा दिया था और वो इसे रैंक देती है सी। और यहाँ पे एक और लड़का था जिसका नाम था एलिजा और इसका रैंक आया होता है बी। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड था और इसका नाम था लूकस और ये टीचर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो ये टीचर पे भारी पड़ता है लेकिन टीचर इसे आसानी से हरा देती है। अब टीचर उसे कहती है तुम्हारी पावर वैसे काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हें एडवांस पावर को कॉन्करर करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये टीचर की पीठ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक सोड आकर उसके अटैक को रोक लेती है और ये सब आर्थर ने किया होता है। और लूकस चिल्लाने लगता है कोई हमारे मैच के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। टीचर उसे बताती है कि मैच पहले ही कंप्लीट हो चुका है और तुमने इसमें चीटिंग की है तो तुम्हें रैंक मिलेगा बी। अब अगली बारी थी नोट की जिसका ऑरा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। अबे ये इतना सा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और इस बार कैस्पिन खुद उससे फाइट करने के लिए आया होता है। आर्थर अपने मन में सोच रहा था ये मेरे लिए एक परफेक्ट ओपनर है और थोड़ी देर में इनकी फाइट भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं आर्थर को यहाँ पे रैंक मिला होता है बी और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। अब इंस्ट्रक्टर कैस्पिन के पास आए होते हैं, वो उसे बताने लगते हैं आज काफी सारे बच्चों को बी रैंक मिला, पता नहीं ये बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। कैस्पिन उनसे ये कहता है क्या तुम लोगों को पता है आज से 6 साल पहले जाइरस में क्या हुआ था? क्या आप उसी चीज की बात कर रहे हो जहाँ पे 3 जातियों के लोग आए थे? कैस्पियन इसमें हाँ में जवाब देता है और वो कहता है किंगडम ने ये अनाउंस कर दिया है अब एल्फ और डॉर्फ भी एडवेंचरर बन सकते हैं। अब ये इंस्ट्रक्टर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यानी कि ये जो बच्चे हैं वो एल्फ और डॉर्फ है। कैस्पिन इसमें हाँ में जवाब देता है और जो लूकस है वो आधा एल्फ है और वो सैपिन में रहता है और एलेजाई डॉर्फ का हाइब्रिड है। और इंस्ट्रक्टर पूछते हैं लेकिन उस लड़की का क्या जिसका नाम नोट है? कैस्पिन कहता है मुझे उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें दिखाया जाता है आखिरकार फाइट में क्या हुआ था। आर्थर कैस्पिन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। कैस्पिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और वो सोचता है अभी ये इस लेवल पे है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इससे ज्यादा खतरनाक स्वॉर्डमैन कोई नहीं होगा। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि खुद भी ये सोच रहा था कि कैस्पिन ने उससे काफी कड़ी टक्कर दी थी। अब ये चलते हुए एलेजल से टकरा जाता है। एलेजल इसे देखकर कहता है तुम तो वही लड़की हो जिसने अपनी सोड फेंकी थी, सच में तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो। अब यहाँ पे लूकस भी आ गया था। क्या यहाँ पे बी रैंक वालों का मीटअप चल रहा है और तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया? आर्थर कहता है मैं रूल ब्रेक करने वाले को नहीं बुलाता। इससे लूकस को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर का कॉलर जाके पकड़ लेता है और सारे लोग इन्हें ही देख रहे थे। लूकस उससे कहता है तुम्हें आगे से हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जैस्मिन आर्थर को एक जगह पर ले आई थी। यहाँ पर बिगिनर्स को लाया जाता है ताकि वो अपने लेवल को बढ़ा सके। अब जैस्मिन उसे कहती है चलो मेरे पीछे चलो और वो काफी तेजी से भागती हुई जा रही थी। आर्थर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, ये पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और मैंने कैस्पिन को भी काफी ज्यादा कम आगा था। पता नहीं मेरे एजम्पशन को क्या हो गया, मैं हर किसी को कम आंक रहा हूँ। तभी यहाँ पे एक धमाका होता है जिसमें से एक जंगली बोर बाहर आता है और ये लोगों पे अटैक कर रहा था। जिसके बाद आर्थर और जैस्मिन लोगों को बचाने के लिए आगे जा रहे थे लेकिन वो बोर इन पे ही अटैक कर देता है। जैस्मिन आर्थर को पीछे करके उस पर अटैक कर देती है और वो उस बोर पर काफी खतरनाक अटैक कर रही होती है लेकिन ये बोर उससे बच रहा था। अब जैस्मिन जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है आर्थर उसे आकर बचा लेता है। अब वो बोर कुछ लोगों को देख रहा होता है। जैस्मिन उन्हें बचाने के लिए जा रही थी और आर्थर जैसे ही खड़ा होता है किंग ग्रेव्स के सामने होता है जो कि उससे ये कह रहा था तुम्हें एक सही मोमेंट का इंतजार करना होगा। अब वो बोर जैस्मिन पे अटैक करने ही वाला था लेकिन आर्थर सही मोमेंट का फायदा उठाकर उसको वहीं पर ढेर कर देता है। अब इन दोनों ने सभी लोगों को बचा लिया था और जैस्मिन आर्थर पे गुस्सा करने लगती है ऐसे फाइट में कूदने के लिए। अब जैस्मिन आर्थर को अपनी कहानी बताने लगती है। वो एक एडवेंचरर इसलिए बनी ताकि वो अपनी फैमिली से दूर रह सके। उसकी फैमिली यानी कि फ्लेम्सवर्थ उन्होंने काफी सालों से काफी पावरफुल सोर्सरर प्रोड्यूस किए हैं। जैस्मिन को शुरू से ये बताया गया है कि फायर एलिमेंट काफी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है और जैस्मिन को इस फैमिली में पैदा होने की वजह से काफी ज्यादा गर्व भी होता है। लेकिन मैं अपनी फैमिली की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैं काफी पहले ही अवेकन हो गई थी लेकिन मैं फायर एलिमेंट में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी।
और लोग मुझसे ज्यादा उम्मीदें रखने लगे। लेकिन जब मैं उस पर खरी नहीं उतर पाई तो वो लोग मुझे ही बोझ समझने लगे। आर्थर अब गुस्से में ये कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा कमाल की हो और तुम्हारी पावर भी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जैस्मिन हंसते हुए कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? और वो बताने लगता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में एक फेलियर था जहाँ पर कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया करता था, लेकिन मैंने सारी चीजें बदल डाली थी। और फिर वो अपनी टीम ट्विन हॉर्स के बारे में बताने लगती है। उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा चेंज किया है। हाँ, वो मुझे गुस्सा भी करते हैं, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानती। और जैस्मिन सो गई थी, लेकिन आर्थर बैठा हुआ ये सोच रहा था, क्या मैं बदल सकता हूँ? मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ तो मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। अब हम देखते हैं कि उसको कोई देख रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी। वो कह रही थी, मैं ऑलमोस्ट उसके हाथ को छूने ही वाली थी। ये हमेशा लड़कियों के साथ क्यों रहता है? मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। और अब ये एडवेंचरर क्यों बन रहा है? तब इसके ग्रैंडफादर पीछे से आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? और वो कहती है, कुछ भी नहीं। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम आर्थर से जेलस हो रही हो क्योंकि वो एक एडवेंचरर बन रहा है, लेकिन तुम भी एक एडवेंचरर बन सकती हो। और उसके ग्रैंडफादर उसे एक बुक देते हैं, लो अब अपने काम पर लग जाओ। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक पावरफुल बंदे के बारे में बात कर रहे थे, और दरअसल ये आर्थर ही था, लेकिन इन लोगों ने उसे कभी नहीं देखा था। अब आर्थर जैस्मिन के पास आया होता है और ये लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मैं